गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको समझाऊंगी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फायर एंड आइस पोएम, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा है या फिर कभी अपने एल्डर्स से सुना है कि द अर्थ इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड वन डे, यानी कि इस पृथ्वी का कभी ना कभी विनाश होगा। मे बी उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो फायर या फिर आइस। फायर को आप लोग इस पोएम में कनेक्ट कर सकते हैं डिज़ायर से। डिज़ायर किसकी? ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर से। और आइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं हेटर से। तो जब भी आप ये पोएम पढ़ें या इसके बारे में कोई क्वेश्चन पुट अप करा जाए तो यू शुड नो कि फायर इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट? desires, and ice is very similar to what? Hatred. So इस पोएम में पढ़ेंगे अब हम कि कैसे ये दो चीज़ें हमारी अर्थ की डिस्ट्रक्शन के रीजंस होंगे। तो लेट्स बिगिन। So basically it is a poem which is written by Robert Frost. तो as I told you earlier कि फायर किसके जैसा है? डिज़ायर के जैसा। और आइस किसकी तरह है? हेटर्ड की तरह। और ये दोनों ही चीज़ें अगर एक्सट्रीम अमाउंट में हो तो ये क्या होगा? डिस्ट्रक्शन का रीज़न होगा। तो लेट्स बिगिन द पोएम। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ, ओके। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये अर्थ कैसे एंड होगी, कैसे ख़त्म होगी, इसका रीज़न क्या होगा? फायर। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, फायर को हम कनेक्ट करेंगे डिज़ायर से। तो जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं हम, तो हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, है ना। तो उनको हमें क्या करना है? कंट्रोल करना सीखना है, ओके। तो अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा? किसी ना किसी दिन इस वर्ल्ड का दी एंड हो जाएगा। तो हम में से कुछ मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? फायर यानी कि डिज़ायर के कारण। सम से इन आइस, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इसका रीज़न क्या होगा? आइस। आइस यू कैन से लाइक इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू हेटर। अब आइस को हेटर से क्यों कंपेयर करा है? तो देखिए, आइस जो है, बर्फ़ अगर आप अपने हाथ पे रखते हैं थोड़ी देर तो आपका हाथ वो कैसा हो जाएगा? नम हो जाएगा। नम मीन्स उसमें आपको कोई फीलिंग नहीं होगी। तो अगर हम किसी से हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, तो उस इंसान के प्रति हमारी कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मीन्स ग्रोइंग डिज़ायर विच इज़ वेरी सिमिलर टू फायर एंड आइस विच इज़ वेरी सिमिलर टू हेटर। तो ये किसका रीज़न हो सकते हैं? हमारी अर्थ के दी एंड का। ऑलराइट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये बोलते हैं कि जितना, पोएट बोलता है कि जितना मुझे डिज़ायर के बारे में पता है कि वो बहुत ही नुकसानदायक होती है, बढ़ती इच्छाएं, तो मैं कम्प्लीटली फेवर करता हूँ उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि इस अर्थ के डिस्ट्रक्शन का कारण क्या होगा? फायर, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय, ट्वाइस मतलब दोबारा। लेकिन अगर फायर के कारण वो अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है और उसको दोबारा डिस्ट्रॉय होना है, कुछ पार्ट बच जाता है, उसको फिर डिस्ट्रक्शन होना है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट बोलता है कि मैं हेटर्ड के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ। हेटर्ड जो कि आइस जैसा है, ठीक है, वो भी इनफ है किसके लिए? फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस हियर मीन्स कि इज सफिशेंट। तो पोएट क्या मानते हैं कि हेटर्ड जो है वो भी काफ़ी है किसके लिए? अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर डिज़ायर्स या फिर बढ़ती डिज़ायर्स के कारण अर्थ पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है तो उसका दूसरा रीज़न क्या होगा? आइस। आइस विच इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट? हेटर्ड। तो यही दो रीज़न्स होंगे बच्चों जो कि अर्थ की डिस्ट्रक्शन का कॉज होंगे। जैसे कि आप लोग आजकल देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिज़ायर्स तो लोग एक दूसरे को मार देते हैं, है ना, एक दूसरे का नुकसान करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये
बढ़ता जाएगा और एक्सट्रीम लेवल पर हो जाएगा कि बस अर्थ का दी एंड हो जाएगा। और फिर आजकल लोग मतलब दूसरे लोगों की इतनी केयर भी नहीं करते हैं, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या हैं, हम नम है आइस के जैसे, तो इमोशनलेस हैं हम लोग, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो ये दोनों चीज़ें हैं बहुत ही डेंजरस हैं, ठीक है, फॉर दी अर्थ। इफ़ यू वांट टू सेव आवर अर्थ, अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि वी शुड कंट्रोल आवर डिज़ायर्स एंड वी शुड कंट्रोल आवर हेटर, ओके, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और ये चीज़ें हमारे नेचर में होनी चाहिए। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द पोएम। चलिए अब जल्दी से इसका राइम स्कीम देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में होगा, फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं तो ये होगा ए बी ए ए। तो फॉर फर्स्ट स्टैंजा इट इज़ ए बी ए, ठीक है, ए बी ए बी, राइट। हाँ, तो ये होगा ए बी बी, बिकॉज फायर एंड डिज़ायर दे आर द सेम, फायर डिज़ायर एंड फायर अगेन एंड देन आइस एंड ट्वाइस दे आर द सेम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टैंजा के लिए। तो इट इज़ ए बी, ठीक है, हेट एंड ग्रेट दे आर द सेम, सो दैट इज़ वाई ए, ice and suffice they are same, so it is bb, so it is ab. I hope कि you must have understood this poem. आप फटाफट से इसकी पोइटिक डिवाइसेस की भी बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर तो बेसिकली मुझे एलिट्रेशन दिख रहा है। एलिट्रेशन वी से इट इज़ रेपिटिशन ऑफ साउंड। तो अगर आप फर्स्ट लाइन देखें तो सम से, तो एस वर्ड इज़ रिपीटेड हियर, ओके, सो इट इज़ एलिट्रेशन। देन वर्ल्ड विल, डब्ल्यू साउंड इज़ रिपीटेड, so again it is alliteration here, okay. In second line also like some say, it's again alliteration, है ना। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या है। आई थिंक कि these are the lines where alliteration is used, right। और फिर यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस है जो यूज़ करी है पोइट ने, वो है मेटाफर। मेटाफर किस लिए है, क्योंकि उसने फायर के लिए डिज़ायर्स को यूज़ करा है, या फिर आप बोलें डिज़ायर्स के लिए फायर को यूज़ करा है, और हेटर्ड के लिए आइस को। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये सिमिली है, बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड द वर्ड्स एज और लाइक हियर। होप दैट you must have understood the poem. All the very best for your class 10 exams. Thank you.